जलेबी जैसी बहू। भाई जलेबी तो उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी भी अच्छी और मीठी ही लगती है, लेकिन बहू, अगर बहू का काम जलेबी जैसा हो जाए तो क्या होगा? देखिए जरा। क्या करूं मैं इस लड़की का, इसने तो मुझे परेशान करके रखा है, कोई भी काम सही नहीं करती। क्या हुआ कमला बहन, फिर से जलेबी ने कुछ किया जो सर पकड़ कर बैठी हो? फिर से? अरे तुमसे क्या छुपा है बहन, तुम्हें तो पता है कि मेरी बहू किस तरह हर बात का उल्टा करती है, जैसा नाम वैसा काम। तभी जलेबी चाय लेकर आती है। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय पीजिए, इससे आपका सर दर्द काम होगा। अरे बहू, ये क्या बना रखा है? अरे इससे अच्छा तो होता कि मुझे जहर घोल के पिला देती। माफ करना बहन। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और आप काकी से माफी क्यों मांग रही हो? माफी ना मांगू तो क्या मांगू, पी के देख पहले अपनी चाय खुद। बहू, तुझे नमक और चीनी में अंतर नजर नहीं आता क्या? इस चाय से मेरा सर दर्द का तो पता नहीं, लेकिन मेरा बीपी जरूर बढ़ जाएगा। लगता है जल्दी में मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया। रुको जाइए, मैं अभी फिर से बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे जलेबी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलती हूँ, घर पे वैसे भी बहुत काम पड़ा है। अरे काकी, अब थोड़ी देर और रुक जाती, अभी अभी तो आई थी। लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर आ जाना। टाटा बाय बाय। अब तू हाथ पसारे क्या खड़ी है? जा अंदर जाकर काम काज कर। और हाँ, घर में जितनी पुरानी चीजें जैसे कपड़े चप्पल जूते हैं ना, जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते, उनको पैक करके देना। वो पुराना सामान लेने वाला आएगा, उसे ये सामान देकर नए बर्तन खरीदने हैं, ठीक है? ठीक है माँ जी। कुछ दिनों बाद, रवि, तूने जो सूट महेश की शादी में पहना था ना, उसे ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए दे देती हूँ, और मैं भी जरा अपनी वो साड़ी निकालती हूँ। माँ, मेरा वो सूट कहीं नहीं मिल रहा, मेरी वो साड़ी भी कहीं नहीं मिल रही। कितनी महंगी थी, एक ही बार तो पहनी थी मैंने, वो भी बस तेरे शादी वाले दिन। बहू से पूछती हूँ, उसे पता होगा। बहू। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बहू, तूने रवि का सूट देखा? और वो मेरी साड़ी जो मैंने तुम्हारी शादी में पहनी थी? जी माँ जी, वो सूट तो मैंने पुराने कपड़ों के साथ दे दिया। क्या? और वो साड़ी? माँ जी, वो साड़ी भी मैंने उन्हीं पुराने कपड़ों के साथ दे दी। तभी तो मुझे उस दिन ढेर सारे और अच्छे बर्तन मिले। आप भी तो तारीफ कर रही थी ना। अरे लेकिन बहू, क्यों? वो साड़ी मैंने सिर्फ एक दिन पहनी थी, वो भी तुम्हारी और रवि की शादी में। वही तो माँ जी, जो साड़ी आपने सिर्फ एक ही दिन पहनी थी, बस उसके बाद कहाँ पहनी। और वैसे भी आप ही ने तो मुझसे कहा था उस दिन कि जितने भी पुराने कपड़े हैं वो सब दे देना, और जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। आप वो साड़ी नहीं पहनती ना, तो मैंने दे दी। लेकिन बहू, वो कितनी महंगी साड़ी थी, उसे मैं ये छोटी छोटी पार्टियों में थोड़ी ना पहनती। सास ये बोलकर अपना सर पकड़ लेती है। वैसे माँ जी, आप उस साड़ी के बारे में क्यों पूछ रही हो? कुछ काम था क्या आपको उस साड़ी से? आपको किसी और को तो नहीं देना था? नहीं बहू, कुछ नहीं, बस अगली बार से कुछ करो ना तो एक बार पूछ जरूर लेना। जाओ काम करो। माँ जी, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं चाहिए, जाओ। ठीक है ना। बहुत हो गया ये सब, अब और बर्दाश्त नहीं होता। कुछ तो करना ही होगा, इस ट्रेन को पटरी पर लाना ही होगा। फिर अगले दिन, माँ जी, मेरे इस कपड़े की सिलाई थोड़ी निकल गई है। रवि ने बताया आपको सिलाई आती है। माँ जी, आप इसे ठीक कर देंगी? हाँ, रख दे इसे यहाँ, अभी थोड़ी देर में करती हूँ। ठीक है माँ जी। जरा देखो तो सही कितनी सिलाई निकली है। अरे ये तो बहू का नया डिजाइनर सूट है। आज बहू की कमजोरी हाथ लगी है। अगर इस डिजाइनर सूट का हम थोड़ा डिजाइन ही बदल दे तो। थोड़ी देर बाद जलेबी अपना सूट देखने आती है। माँ जी, मेरा सूट हो गया? हाँ हाँ बहू, देख ले, कर तो दिया मैंने। माँ जी, आपने क्या किया? मेरा सूट अब कैसे पहनूंगी? क्यों, क्या हुआ बेटा, कुछ गलत हो गया क्या? मैंने तो वही सिलाई लगाई जहाँ जहाँ से मुझे लगा कि सिलाई निकल गई है। माँ जी, वहाँ से सिलाई नहीं निकली थी, वो मेरे सूट का डिजाइन था। अब क्या होगा? माँ जी से आप पहले जैसा नहीं कर सकती क्या?
बहू कर तो दूं पर कपड़ा फट सकता है। अगर तुझे पहले जैसा चाहिए तो ला कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पहन लूंगी। बहू क्या करती, लटके हुए मुंह के साथ निकल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद, ला बहू, आज खाना मैं बनाती हूँ। सच्ची माँ जी? हाँ, तू थक जाती होगी ना काम को बिगाड़ बिगाड़ कर। अब मतलब है काम कर कर के, है ना? हाँ ठीक है माँ जी। सास खाना बनाकर टेबल पर लगाती है, पर उस खाने में एक भी चीज जलेबी की पसंद की नहीं होती है, सिवाय के हलवा। माँ जी, ये सारा खाना तो मेरी पसंद का नहीं है। बहू, मैंने तो केवल खाना बनाने का बोला था, ना कि तेरी पसंद का बनाने के लिए बोला था। और खा के तो देख, क्या पता तुझे कुछ पसंद भी आ जाए। पहले मैं हलवा चख कर देखती हूँ। माँ जी, ये हलवे में तो नमक है चीनी की जगह। ये क्या बोल रही हो? माँ हलवे में नमक कैसे डाल सकती है? नहीं तो हलवा तो मीठा है। हाँ बहू, हलवा तो मीठा है। जलेबी बाकी का खाना भी चखती है। और सब्जी में बहुत सारा मिर्च है। नहीं जलेबी, सब्जी तो अच्छी बनी है, बल्कि बहुत अच्छी बनी है। ये तुम्हें क्या हो गया है जलेबी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अब मैं बाद में खा लूंगी, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। जब यही खाना मैंने खाया था, इसमें सारी चीजें उल्टी सीधी पड़ी हुई थी, और अब मैं अपनी इसी प्लेट का खाना खा रही हूँ तो एकदम सही है। कैसे? माँ जी, ये आप ही की शरारत है ना? मैं जानती थी आप कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ, बार बार मुझे परेशान कर रही हैं, लेकिन क्यों? बहू, मैं तुझे तेरी ही करनी का फल चखा रही हूँ। ये सारा खाना मैंने तेरे से ही तो सीखा है। तू भी तो शाम को ऐसा ही खाना बनाती है। क्या? तू 2-4 दिन क्या परेशान हो गई, बेचैन हो गई, मुझसे सवाल करने लगी। सोच, मैं तो तेरी इन शरारतों को रोज झेलती हूँ, मुझे कैसा लगता होगा। इसलिए बहू, जिस तरह आज तुझे बुरा लगा ना, मुझे भी बुरा लगता है। कभी कभी तुम्हारे ऐसा करने से मुझे घर आए मेहमानों के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। इसलिए बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम भी ये सब बंद कर दो और प्यार से, अच्छे से, शांति से रहो। उस दिन जलेबी को सबक मिल जाता है और वो फिर से कभी